हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यालय। फ्रेंड्स, इससे पहले हम दो वीडियोस बना चुके हैं। लेक्चर 1 ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन ट्रांजैक्शन, लेक्चर नंबर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जहां पे हमने कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा अकाउंट रियल है, कौन सा अकाउंट नॉमिनल है, ये पहचानने की कोशिश की थी। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज वो दो वीडियोस पहले देख लें, जिनका लिंक मैंने सब डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज ये तीसरा पार्ट उसी का कंटिन्यूएशन है। तो चलिए आप और हम मिलके इस लेक्चर को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करूं तो हमने सीखा था पर्सनल अकाउंट है, हमने सीखा था रियल अकाउंट और हमने सीखा था नॉमिनल अकाउंट। फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे क्या सर आज भी यही सीखेंगे? जी नहीं, आज तो हम सीखने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम। बट उससे पहले एक क्विक ग्रास्प कर लेते हैं अब तक जो सीखा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था पर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स, अगर आपको याद आए तो पर्सनल अकाउंट वाज अकाउंट ऑफ पर्सन्स, इंसानों का अकाउंट। फिर चाहे वो नेचुरल पर्सन हो लाइक राम, श्याम, सीता, गीता, या फिर आर्टिफिशियल पर्सन हो लाइक बैंक, स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लब्स। डिटेल एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में दिया हुआ है। या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ये सब पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। वहीं पे बात करें रियल अकाउंट की फ्रेंड्स, तो रियल अकाउंट में हमने सीखे थे सारे असेट्स, ऑल असेट्स, सारे एसेट्स, फिर चाहे वो टेंजेबल हो या इनटेंजेबल हो। टेंजेबल जैसे जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, विच कैन बी सीन और टच लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, कैश। इनटेंजेबल लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, ये हमने देखा था। ये सब का सब रियल अकाउंट है फ्रेंड्स। और तीसरा और आखिरी था नॉमिनल अकाउंट, जहां पे हम बात करते थे एक्सपेंसेस और लॉसेस की। कोई भी खर्चा या कोई भी लॉस दिखता है तो वो नॉमिनल अकाउंट है, और साथ ही साथ उसी में आ जाता है इनकम्स और गेन्स। जिस तरह हम खर्चा करते हैं उसी तरह कुछ इनकम्स भी हमारी होती है, कमाई जो हम करते हैं बिजनेस में, तो इनकम्स या गेन्स अगर नजर आए तो नॉमिनल अकाउंट है। ये देखते हुए हमने बहुत सारी चीजें आपको समझाई थी। एक्सपेंसेस लॉस में हमने खर्चे लिए थे, बिजनेस के खर्चे, लाइक वर्कर्स को पगार दिया, सैलरी, रूम का भाड़ा दिया, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, इंश्योरेंस। उसी तरह इनकम्स लाइक सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव। और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या आता है और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है। अगर आपने वो दो वीडियोस देख रखा है तो आइए आज आपके नॉलेज को थोड़ा और अच्छा करते हैं और जरा आंसर देंगे फटाफट, और ये रिवाइज करेंगे कि अब जो अकाउंट्स हमारे सामने है वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। अगर आप कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह दोगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि क्लासिफाई कीजिए कि ये पर्टिकुलर चीज पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो आइए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं हमारे सामने। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल। बात करें, अपने को दिया है स्टेशनरी, स्टेशनरी, पट्टी, पेंसिल। क्लियर, ये खर्चा है फ्रेंड्स, खर्चा यानी नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। यस, मशीनरी, दोस्तों मशीनरी असेट है, असेट, तो दोस्तों ये रियल अकाउंट होगा। लॉस बाय फायर, लॉस हुआ, नुकसान। फ्रेंड्स, लॉस, कोई भी लॉस, कोई भी लॉस, कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप सर, नॉमिनल अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग इज ए प्रॉपर्टी, इज एन एसेट, टेंजेबल एसेट। तो बिल्डिंग एसेट है, और फ्रेंड्स एसेट यानी कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। तो आ जाते हैं फटाफट से, हम लिखते हैं रियल अकाउंट। बात करें कॉपीराइट्स की, तो कॉपीराइट्स भी इंटेंजेबल एसेट है, असेट है हमारा, रियल अकाउंट। डिटेल लास्ट वीडियो में दिया हुआ है। उसके बाद लैपटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये भी हमारा असेट्स है, प्रॉपर्टी है, तो ये भी रियल अकाउंट फ्रेंड्स। इतना ही नहीं, आगे चलते हैं। महेश अकाउंट, महेश इंसान, और जब मैंने कहा कि कोई भी इंसान आ जाए, इंसान, कौन सा अकाउंट?
पर्सनल अकाउंट। तो जब आपको महेश अकाउंट दिखेगा आप मुझे फटाक से कह दोगे कि सर पर्सनल अकाउंट। कैपिटल फ्रेंड्स, कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। कैपिटल मतलब ओनर का लगा हुआ पैसा, ओनर का लगा हुआ पैसा जो लास्ट वीडियो में समझाया था। कैपिटल रिप्रेजेंट्स ओनर यानी इंसान। अगेन पर्सनल अकाउंट। बात कर ले पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये भी एक तरह का पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। लाइक बैंक, स्कूल्स, कॉलेज, क्लब्स, कंपनीज, तो ये भी एक तरह का पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर्टिफिशियल पर्सन है। दोस्तों पर्सनल अकाउंट भी लिखता हूँ, जगह नहीं है तो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका नाम है, पहचान है, ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो दोस्तों पर्सनल अकाउंट। रिपेयर्स अकाउंट, रिपेयर्स कोई भी चीज खराब हुई उसको रिपेयर करवाया, खर्चा। तो फ्रेंड्स दिस इज नॉमिनल अकाउंट। वेजेस, फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं डेली बेसिस पे जिनको हम पगार देते हैं उन्हें हम वेजेस कहते हैं। महीने का पगार देते हैं वो सैलरीज हो जाता है। डेली वेजेस पे जो काम करते हैं वो वेजेस कहलाता है। मंथली के हिसाब से जो काम करते हैं वो सैलरी कहलाता है। फिलहाल वेजेस फैक्ट्री के वर्कर्स वगैरह मजदूरों को दिया जाता है। तो जस्ट लाइक सैलरी, वेजेस भी लगभग सिमिलर ही है। तो वेजेस या सैलरीज जो भी आ जाए एक तरह का खर्चा है। तो फ्रेंड्स कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। ये खत्म हुआ हमारा क्लासिफिकेशन। हमने यहाँ पे सीखा कि कैसे पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट क्लासिफाई होता है। सर क्या ये क्लासिफिकेशन जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जब हमें एंट्री सीखनी होगी तो सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि ये कौन सा अकाउंट है, ये पर्सनल है, रियल है के नॉमिनल है। अगर हम ये पहचानने में काबिल बन गए तो हम फिर आगे उसके रूल्स अप्लाई कर सकते हैं कि भाई ये पर्सनल है तो क्या रूल से अकाउंटिंग करूं, अगर ये रियल है तो क्या रूल से अकाउंटिंग करूं, अगर ये नॉमिनल है तो क्या रूल से अकाउंट करूं। ठीक है, तो सर यानी इसका रूल्स भी है। बिल्कुल। तो वो कब सिखाओगे? बिल्कुल आज ही वो सीखेंगे। ठीक है, ये जो अभी सीख रहे हैं वो तो जस्ट एक क्विक ब्रीफिंग है जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा हुआ है फ्रेंड्स। तो आइए यहाँ पे फिर से क्लासीफाई द फॉलोइंग, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। तो बताइए कैश कौन सा अकाउंट? कैश फ्रेंड्स असेट है, रियल अकाउंट। रोहित अकाउंट, रोहित इंसान, पर्सन, पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल सही। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फिर से कंपनी आ गई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अगेन पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड यानी पेड इन एडवांस, एडवांस में जिसको इंश्योरेंस पे किया। मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड लग जाएगा जिसके भी साथ, तो वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। तो पर्सनल अकाउंट। कमीशन, कमीशन दोस्तों, कमीशन पे किया, खर्चा, कमीशन। नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स याद करो फ्रेंड्स, ओनर अगर बिजनेस में पैसा लाता है तो उसे कैपिटल कहते हैं। ओनर अगर अपने यूज के लिए पैसा लेके जाता है अपने यूज के लिए तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो कैपिटल हो या ड्रॉइंग्स हो दोनों ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो कैपिटल आ गया तो भी आप पर्सनल अकाउंट कहोगे, ड्रॉइंग्स आ गया तो भी आप पर्सनल अकाउंट ही कहोगे, उसे क्या कहोगे? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, समझाया हुआ है लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स, समझाया हुआ है, थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। कैपिटल यानी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर इन द बिजनेस, ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लाया वो कैपिटल। ओनर जब अपने यूज के लिए, खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए पैसा लेके जाता है बिजनेस से तो उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो कैपिटल और ड्रॉइंग्स दोनों ही ओनर को रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए फ्रेंड्स ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। कौन सी अकाउंट की कैटेगरी में आता है? पर्सनल अकाउंट। फिर बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, लीजिए यस आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया, आउटस्टैंडिंग तो कौन सा अकाउंट बन गया? सर पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब अगर आपको याद आए तो ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनका सैलरी पे करने का बाकी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पे करने का बाकी है। ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर कौन सा अकाउंट फ्रेंड्स? असेट है, रियल अकाउंट। गुडविल इंटेंजिबल असेट है फ्रेंड्स, असेट यानी रियल अकाउंट। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट है फ्रेंड्स, रियल अकाउंट। लोन,
ये जो लोन दिख रहा है दोस्तों, ये लोन हम किसी ना किसी पर्सन से लिए या बैंक से लिए, तो लोन रिप्रेजेंट सम पर्सन फ्रॉम हुम द मनी इज बोरोड। पर्सन यानी कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट ब्याज, इंटरेस्ट पे किया रहेगा। खर्चा ब्याज पे किया। इंटरेस्ट खर्चा, खर्चा मतलब कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। बराबर है दोस्तों? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? एक चीज और थोड़ा लिंक करना चाहता हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से क्लासिफिकेशन में। फ्रेंड्स, अगर सैलरी बोल दिया, सैलरी अकाउंट, तो आप कह दोगे नॉमिनल खर्चा। लेकिन वहीं पे ध्यान से सुने, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड सैलरी आ जाता है, प्रीपेड सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लग गया तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स का। सैलरी नॉमिनल, जबकि आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड सैलरी वर्ड आ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड सैलरी तो पर्सनल। अगर मैं बोलूं कमीशन, कमीशन अकाउंट, तो फ्रेंड्स आप बोलोगे नॉमिनल अकाउंट। लेकिन वहीं पे अगर फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग कमीशन या प्रीपेड कमीशन आ गया तो क्या कहोगे आप? क्या कहोगे आप? क्या कहोगे आप? बिल्कुल सही, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। चलिए, तो यहां तक हमने फ्रेंड्स अपने इस पार्ट को क्लियर किया। किस पार्ट को? कुछ नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। किस पार्ट को क्लियर किया? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। चलिए सर, अब हम ये जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं कि ये अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल। अगर आप पहचानने लगे हो तो अब इसकी हिसाब किताब करने की शुरुआत करनी, बराबर है? तो दोस्तों, अकाउंटिंग करने के लिए वी ऑलवेज फॉलो फ्रेंड्स, वी ऑलवेज फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग करने के लिए वी ऑलवेज फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। सर, ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है समझाता हूं। डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। पहले तो कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट बता दूं कि दिस सिस्टम was introduced by an Italian। एक इटालियन पर्सन था जिसने इसे इंट्रोड्यूस किया। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इटालियन ऑन 14th, सॉरी 10th नवंबर फ्रेंड्स, 10th नवंबर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था फ्रेंड्स ऑन 10th नवंबर 1494। 10th नवंबर 1494 में फ्रेंड्स इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो इंट्रोड्यूस किया था बाय लुकास पाइकोली फ्रेंड्स, बाय लुकास पैसियोली। तो यहां पे जरा स्पेलिंग करेक्ट कर लूं, 2 मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इटालियन on 10th November 1494 by a person named Lucas Pacioli। पैसियोली फ्रेंड्स, लुकास पैसियोली, लुका पैसियोली याद रखना, मैं लुका पैसियोली नहीं कह रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है? हंसिएगा मत, इसका नाम है लुका पैसियोली, बराबर है? तो 14 नवंबर 1494 में इस बंदे ने इस सिस्टम का इजाद किया, इंट्रोड्यूस किया और कहा कि ये सिस्टम से अकाउंटिंग हो सकती है। फ्रेंड्स, दिस सिस्टम इज scientific and accurate सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। साइंटिफिक मतलब हर एक चीज को करने के कुछ रूल्स है, जैसे साइंस में रूल होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी हर एक के रूल्स है। और साथ ही साथ ये ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा करेक्ट चीजें डिस्क्लोज करता है, बताता है हमें हिसाब किताब की। तो इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि डबल एंट्री सिस्टम में होता क्या है दोस्तों। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सेज, फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सेज
एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक लेन देन, एवरी ट्रांजेक्शन विल बी विल बी recorded in two aspects, two aspects, टू एस्पेक्ट्स, हर एक ट्रांजेक्शन को दो एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करेंगे, इसीलिए इसको डबल एंट्री कहते हैं। दो एस्पेक्ट, द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट डेबिट एंड द सेकेंड एस्पेक्ट क्रेडिट। एवरी ट्रांजेक्शन, कोई भी लेन देन हुआ, कोई भी लेन देन हुआ तो उसे दो एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करना है, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। हर एक ट्रांजेक्शन को दो एस्पेक्ट में डिवाइड करना है, कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट। और क्योंकि दो इफेक्ट हर एक ट्रांजेक्शन के आते हैं, इसीलिए इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। याद रखना इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात, एवरी डेबिट विल हैव अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, एवरी डेबिट विल हैव अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। यानी अगर कुछ डेबिट किया तो आपको क्रेडिट भी करना है, दो एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करना है। क्या ये बात समझ में आया? हम हर एक लेन देन को दो एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। और फ्रेंड्स ये बताइए, ये सिस्टम लाने वाला वो बंदा कौन है, वो पर्सन कौन है, बताइए। लूकास पैसियोली, बराबर है। कौन से डे को लाया था उसने फ्रेंड्स? 10 नवंबर 1494 को लाया। इसीलिए इसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे, इनके याद में इसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे का दर्जा दिया गया है। जैसे आप फादर्स डे, मदर्स डे, सारे डेज होते हैं, उसी तरह इसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे का दर्जा दिया गया है। तो चलिए सर, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, हमें अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा कि यहां तक आपको समझ में आया कि लेन देन को दो एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करना है, डेबिट और क्रेडिट में। तो सवाल है, चलो आओ सर डेबिट क्रेडिट करते हैं। चलो भाई, जो पसंद आया ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसने डेबिट क्रेडिट करने का बताया, लेकिन क्या डेबिट क्या क्रेडिट, इसके लिए रूल्स बना दिए फ्रेंड्स। क्या बना दिए? रूल्स। क्या बना दिए? रूल्स। तो आइए फटाफट से हम रूल्स पे पहुंचते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम सीखने जा रहे हैं फ्रेंड्स गोल्डन रूल्स। क्या सीखने जा रहे हैं? गोल्डन रूल्स। ठीक है, अब ये गोल्डन रूल्स क्या है? गोल्डन रूल्स है दोस्तों, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के लिए। जरा ध्यान से देखिएगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के लिए। दोस्तों, पर्सनल अकाउंट रूल है फ्रेंड्स, रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दोस्तों, इस रूल के हिसाब से जब भी आप डीलिंग करते हो, लेन देन करते हो, बिजनेसमैन ने जो भी लेन देन किया, अगर किसी पर्सन के साथ लेन देन किया, अगर हम किसी पर्सन को याद रखेंगे, अगर हम किसी पर्सन को याद रखेंगे, तो हमें सिर्फ देखना है कि वो पर्सन रिसीवर है कि गिवर है। अगर वो पर्सन रिसीवर है तो हम डेबिट कर देंगे, अगर वो पर्सन गिवर है तो हम क्रेडिट कर देंगे। मान लीजिए, मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पे एक बंदा है, बराबर है, ये नाम है इसका राहुल। क्या नाम है? राहुल। हमने राहुल को कैश पे किया, कैश पे किया। बोलिए, राहुल को पेमेंट किया, राहुल को पैसा दिया। बोलिए, राहुल रिसीवर है कि गिवर है? बोलिए फटाफट, राहुल रिसीवर है कि गिवर है? सर, सर इस केस में तो राहुल को पैसा मिल रहा है, राहुल रिसीवर है। तो दोस्तों, अगर राहुल रिसीवर है तो आप क्या करोगे? डेबिट। क्या करोगे? डेबिट। क्या करोगे? डेबिट। एक्सीलेंट। सर इसका मतलब अगर उल्टा हो जाए, मान लीजिए, मान लीजिए कि हमने राहुल को पैसा नहीं दिया, हमने राहुल को पैसा नहीं दिया, राहुल हमें पैसा दे रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, राहुल से पैसा मिला, राहुल हमें पैसा दे रहा है। तो इस बार राहुल क्या है?
राहुल से पैसा हमें मिला, इस बार राहुल इज रिसीवर के गिवर। सर राहुल इज गिवर, दिस टाइम राहुल इज गिवर, बहुत आसान, राहुल इज गिवर। तो बोलिए अब क्या करोगे? तो सर हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जिस इंसान के साथ हम डीलिंग कर रहे हैं, अगर हम उसको कुछ दे रहे हैं, ये ले भाई, तो वो रिसीवर है, अब डेबिट करो। अगर उससे कुछ मिला तो वो गिवर है, क्रेडिट करो। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स है एंड आई होप कि मैं आपको पूरी तरह अच्छी तरह समझा पाऊं। आगे बहुत सारे एग्जांपल्स में हम और गो थ्रू करेंगे। आइए अगले अकाउंट पे चलते हैं, उसके रूल पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला था रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। फ्रेंड्स रियल अकाउंट का रूल क्या है? पहले तो रियल अकाउंट में क्या आता था, याद करो, असेट्स। सर सारे असेट्स असेट्स। तो रूल क्या है? रूल ये है फ्रेंड्स, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको देखना है, अगर वो असेट है तो कम्स इन के गोज आउट, आवत है के जावत है। इफ असेट इज कमिंग इन, आ रहा है तो डेबिट कीजिए, असेट जा रहा है तो क्रेडिट कीजिए। आइए फ्रेंड्स आइए देखिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। अगर हम कैश को याद रखें, कैश रिसीव फ्रॉम राहुल, कैश, तो बोलो कैश रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। और कैश आ रहा है, आ रहा है कैश, कैश रियल अकाउंट है, कैश कम्स इन, तो अगर कम्स इन तो डेबिट। मान लीजिए हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा दोस्तों, बोलो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर रियल अकाउंट है, यस। तो फर्नीचर खरीदा मतलब फर्नीचर कम्स इन, कम्स इन तो क्या करोगे सर, डेबिट। अच्छा फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, देन फर्नीचर गोज आउट, गोज आउट तो क्या करोगे, क्रेडिट, क्या करोगे, क्रेडिट। समझा? उल्टा अगर कैश रिसीव्ड के बजाय आपको बोल दिया जाए कैश पेड टू राज, कैश पेड टू राज, अगर मैं बात करूं कैश पे किया, मतलब कैश रियल अकाउंट है। इस बार कैश पेड टू राज मतलब कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है दोस्तों, जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और फ्रेंड्स तीसरा और आखिरी रूल है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट देखते जाइएगा, इन सबको परफेक्ट कर डालूंगा थोड़ी देर में। चलिए तीसरा रूल है नॉमिनल अकाउंट, जहां पे हमने एक्सपेंसेस लॉसेस और इनकम गेन्स को नॉमिनल अकाउंट कंसीडर किया है। तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, अगर कोई भी खर्चा आपको नजर आए या लॉस नजर आए तो कृपया करके डेबिट करो, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कोई भी खर्चा, कोई भी लॉस डेबिट करना, कोई भी इनकम हुआ तो क्रेडिट करना। कोई भी खर्चा जैसे सैलरी पे किया खर्चा डेबिट, रेंट पे किया खर्चा डेबिट, परचेज किया खर्चा डेबिट, वहीं पे सेल्स किया माल बेचा सर इनकम, तो क्या करोगे, क्रेडिट। सर इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, क्या करोगे, क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड इनकम, तो क्या करोगे, क्रेडिट। तो दोस्तों तीन टाइप ऑफ अकाउंट्स थे, ये हमने सीखा था। इसमें आज हम देख रहे हैं पर्सनल अकाउंट। रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सन दिखेगा तो देखना है रिसीवर के गिवर, याद रखना क्या देखना होता है दोस्तों, रिसीवर की गिवर। पर्सनल रिसीवर है तो डेबिट कर देना, गिवर है तो क्रेडिट। अगर रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट के हिसाब से कम्स इन या गोज आउट। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स, तो एक्सपेंसेस या लॉसेस है तो डेबिट, इनकम्स या गेन्स है तो क्रेडिट। चलिए इसे समझाने के लिए दोस्तों काफी सारे एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं। देखिए, क्लासीफाई द अकाउंट्स एज डेबिट एंड क्रेडिट इन टेबुलर फॉर्म। अभी सिर्फ डेबिट और क्रेडिट टेबुलर फॉर्म में क्लासीफाई करना सिखा रहा हूं। सो आर यू रेडी? चलिए फ्रेंड्स देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000, गुड्स खरीदा कैश पे, तो हम लोग गुड्स और कैश को याद रखते हैं। अब फ्रेंड्स गुड्स, ये गुड्स कौन सा गुड्स है बता दो फटाफट।
सर परचेज किया, तो वी विल रिमेंबर परचेज अकाउंट, एंड दूसरा वी विल रिमेंबर कैश अकाउंट। तो आपको यहाँ पे वो कौन से अकाउंट है जो अफेक्ट हो रहे हैं वो निकालना है। तो मैंने बताया आपको परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। अब दोस्तों रूल्स लगाना है। बताइए परचेज कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल के नॉमिनल? सर परचेज एक्सपेंस नॉमिनल। यस फ्रेंड्स, अगर नॉमिनल है, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो आपको जाना है, लिखना है परचेज नॉमिनल, शॉर्ट में डिनोट कर रहा हूं एन, नॉमिनल बराबर है, परचेज नॉमिनल है। अब नॉमिनल है तो रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। तो आपको बताना है परचेज ये एक्सपेंस या इनकम, परचेज किया गुड्स तो ये एक्सपेंस है कि इनकम है? सर परचेज किया एक्सपेंस है। तो दोस्तों ये क्योंकि एक्सपेंस है तो रूल के हिसाब से एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट की क्रेडिट, सर डेबिट। सो इन शॉर्ट परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, शॉर्ट में लिख दिया परचेज अकाउंट विल बी डेबिट। कैश, दोस्तों कैश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? सर कैश इज एन एसेट, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपको ये देखना है कि माल परचेस करने पे कैश आया कि गया। दोस्तों गुड्स परचेस फॉर कैश 10,000, मतलब गुड्स लिया और कैश दिया ना सामने वाले को, कैश दिया। तो फ्रेंड्स कैश दिया मतलब कैश बिजनेस में आ रहा है कि बिजनेस से जा रहा है? सर जा रहा है, तो गोज आउट। और अगर गोज आउट कैश जा रहा है तो आप क्या करोगे, क्रेडिट। तो फ्रेंड्स कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। गुड्स खरीदा कैश में, गुड्स लिया कैश दिया, तो गुड्स के लिए परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेज नॉमिनल, एक्सपेंस हुआ तो डेबिट करेंगे, कैश सर रियल अकाउंट है पर पे किया है जा रहा है, गोज आउट तो क्रेडिट करेंगे। क्लियर? आइए आगे इसी तरह से अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं फ्रेंड्स। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 15,000, गुड्स बेचा कैश पे, गुड्स बेचा। फ्रेंड्स फिर से गुड्स बेचा मतलब हम किसको याद रखेंगे, गुड्स और कैश। गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है, एग्जैक्टली ऊपर वाले का उल्टा, बराबर है। और ये गुड्स कौन सा गुड्स है, सर सोल्ड किया, सोल्ड किया तो आप कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट को याद रखोगे। फ्रेंड्स सेल्स कौन सा अकाउंट है, सर सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, बिल्कुल सही। अब आपको ये बताना है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। तो बताइए सेल्स एक्सपेंस के इनकम, माल बेचना खर्चा हुआ कि इनकम हुआ? सर ये तो इनकम है, बिल्कुल इनकम है, तो आप किधर लिखोगे, सर क्रेडिट में। ठीक है, अब याद रखना ये जर्नल एंट्री नहीं है कि पहला डेबिट और बाद में क्रेडिट, नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ समझ रहे हैं क्या डेबिट क्या क्रेडिट। जर्नल एंट्री के लिए अलग से सिखाऊंगा, तब उसका ऑर्डर भी सिखाऊंगा। अभी सिर्फ हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि डेबिट कॉलम में जाएगा कि क्रेडिट कॉलम पे। तो सेल्स ये इनकम है, क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। चलिए कैश, कैश कौन सा अकाउंट फ्रेंड्स, फिर से आ गया कैश, सर रियल अकाउंट। अब तो ये आदत सी हो गई है सर, बिल्कुल सही, कैश रियल। अब आपको ये बताना है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स गया कैश लिया, गुड्स जा रहा है पैसा आ रहा है। तो अगर पैसा आ रहा है तो कैश कम्स इन, रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बताइए कम्स इन की गोज आउट, कैश, सर कम्स इन। अगर कैश आ रहा है बच्चों तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो डेफिनेटली मैं इस डेबिट के कॉलम में लिख दूंगा कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, बराबर है। फ्रेंड्स ये डेबिट का कॉलम है, याद रहे भूलना नहीं, ये अकाउंट टू बी डेबिट एंड अकाउंट टू बी क्रेडिट का कॉलम है, बराबर है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स फटाफट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू चंदा फॉर 3,000, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू चंदा फॉर 3,000, गुड्स बेचा, फिर से गुड्स गया, लेकिन क्या इस बार पैसा आया, जी रे उधारी पे दिया। तो उधारी पे दिया तो हम किसको याद रखते हैं, याद करो, यस पार्टी को याद रखते हैं जिससे डील किया, क्योंकि उससे पैसा लेना है। देखो यहाँ पे तो एक तो गुड्स को याद रखोगे, दूसरा उधारी पे बेचा है मतलब चंदा से पैसा लेना है, चंदा को याद रखोगे। चलिए गुड्स कौन सा गुड्स है ये, सर सेल्स किया तो सेल्स अकाउंट और चंदा। फ्रेंड्स फटाफट से बताएंगे सेल्स, अब पर्सनल रियल नॉमिनल, सर नॉमिनल, और सर सेल्स इनकम है हमने देख लिया है।
डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट और इनकम गेन्स, तो कौन से कॉलम में लिखो? सर क्रेडिट कॉलम में लिखो। ये लीजिए सेल्स अकाउंट आ गया फ्रेंड्स। चंदा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, चंदा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट के नॉमिनल अकाउंट। सर इंसान, इंसान है तो पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल सही, पर्सनल। तो रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ट्रांजेक्शन क्या हुआ है? गुड्स सोल्ड टू चंदा ऑन क्रेडिट, गुड्स बेचा चंदा को, गुड्स बेचा चंदा को, तो चंदा को गुड्स हमने दिया, चंदा को गुड्स दिया, तो चंदा इज रिसीवर। भाई ये गुड्स लिया और दिया, ये ले भाई, तो चंदा को माल बेचा, चंदा इज रिसीवर, रिसीवर है तो डेबिट। तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से अगर वो रिसीवर है तो हम डेबिट करेंगे, यानी चंदा डेबिट कॉलम में आ जाएगी, चंदा अकाउंट। क्या ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं फ्रेंड्स। गुड्स परचेज फ्रॉम प्रिया ऑन क्रेडिट ₹5,000। इस बार गुड्स खरीदा प्रिया से ऑन क्रेडिट, उधारी पे, मतलब गुड्स लिया पर क्या पैसा दिया? गुड्स लिया पर क्या पैसा दिया? नहीं, उधारी पे लिया। तो कौन से दो चीज को याद रखोगे? सर एक तो हम गुड्स को याद रखेंगे, दूसरा उधारी पे है तो जिससे लिया है, लिया को याद रखेंगे। आइए फटाफट, दो अकाउंट हम मिल गए। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह हम दो अकाउंट को याद रख रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं समझने की कि डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। फ्रेंड्स बराबर। तो गुड्स परचेज फ्रॉम प्रिया ऑन क्रेडिट ₹5,000। गुड्स परचेज किया तो वी विल रिमेंबर परचेज अकाउंट एंड प्रिया अकाउंट। फ्रेंड्स एक बार फिर से परचेज पहले की तरह फिर से आ गया। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, परचेज मतलब एक्सपेंस, तो फटाफट से यहाँ लिखते हैं एक्सपेंस। और अगर एक्सपेंस है तो रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा? डेबिट की क्रेडिट। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, डेबिट हो जाएगा इस बार। तो परचेज डेबिट हो गया। प्रिया, प्रिया से माल खरीदा गया, प्रिया पर्सनल अकाउंट। अब बताइए, प्रिया से हम खरीद रहे हैं तो प्रिया इज रिसीवर की गिवर? प्रिया से माल लिया, परचेस किया, तो प्रिया इज गिवर। प्रिया से उधारी में खरीदा गया, प्रिया ने हमें माल सप्लाई किया, प्रिया इज द गिवर, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट करना सीख रहे हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं अगले ट्रांजेक्शन्स पे फटाफट से। काफी सारे ट्रांजेक्शन्स मैंने ले रखे हैं ताकि आपको धीरे 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 समझ में आ जाए। आ जाइए, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 10,000। दोस्तों इस बार गुड्स ने परचेज किया, फर्नीचर प्रॉपर्टी असेट, फर्नीचर लिया, फर्नीचर आ रहा है, पैसा जा रहा है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। कौन से दो चीज को याद रखोगे? फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, तो फर्नीचर और कैश को याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये लीजिए, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, याद ही रखना है, तो ये फर्नीचर अकाउंट को याद रख लेते हैं दोस्तों। फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। दोस्तों फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल रियल नॉमिनल, याद करो, फर्नीचर पर्सनल रियल नॉमिनल। सर फर्नीचर प्रॉपर्टी असेट रियल। तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो अगर आपने फर्नीचर को याद रखा और रियल कहा तो आपको ये देखना है कि फर्नीचर कम्स इन की गोस आउट। सर कम्स इन, आपको कैसे पता चला कि कम्स इन? कौन से वर्ड से पता चला कि कम्स इन? सर परचेज किया है, कम्स इन। याद रखना, गुड्स नहीं खरीदा जो परचेज याद रखोगे, असेट है। तो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर को याद रखना है। फर्नीचर रियल कम्स इन तो डेबिट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे फर्नीचर डेबिट में लिख देंगे। कैश भी रियल अकाउंट है इस बार, लेकिन दोस्तों कैश कम्स इन की गोज आउट, खरीदने पे पैसा दिया गया है, दिया है मतलब गोज आउट। तो गोज आउट यानी आप क्या करोगे फ्रेंड्स? कैश को क्रेडिट। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरह डेबिट क्रेडिट हुआ जा रहा है, बराबर है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे फ्रेंड्स। मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुनील ₹30,000। मशीनरी लिया ऑन क्रेडिट, इस बार गुड्स उधारी पे नहीं लिया, मशीनरी उधारी पे लिया है। तो मशीन आ रहा है पर क्या पैसा जा रहा है? जी नहीं। तो आप किसको याद रखोगे उधारी पे? तो सर पार्टी को, बिल्कुल सही, यस, तो सुनील को याद रखेंगे। और दो अकाउंट हमारे सामने नजर आ गए हैं, एक मशीनरी और दूसरा सुनील। दोस्तों मशीनरी कौन सा अकाउंट है? सर रियल अकाउंट। रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बताइए कम्स इन की गोज आउट क्या लिखूं? सर कम्स इन, और कम्स इन है तो डेबिट,
मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा फ्रेंड्स। सुनील, ये वो आदमी है जिससे खरीदा गया, तो सुनील इज अ पर्सनल अकाउंट, सुनील से खरीदा मतलब सुनील इज गिवर, रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सुनील गिवर है क्रेडिट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश बैंक में जमा किया 7,000 रुपए, हम 7,000 रुपए लेके कैश बैंक में गए और जमा किया। तो बोलिए हमारे पास से कैश जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, किसके पास जा रहा है? बैंक के पास जा रहा है, बैंक के पास। तो कौन सी दो चीज को याद रखोगे? कैश और बैंक। बैंक में पैसा आ रहा है और कैश जा रहा है। दोस्तों बैंक याद करो, बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल के नॉमिनल? सर बैंक तो पर्सनल अकाउंट है, और अगर फ्रेंड्स बैंक पर्सनल अकाउंट है तो बताइए, बैंक पर्सनल अकाउंट है तो बैंक रिसीवर हुआ कि गिवर? सर हमने कैश बैंक में डाला, कैश बैंक में डाला मतलब बैंक को दिया, बैंक इज रिसीवर, बैंक इज रिसीवर, वेरी गुड। अगर बैंक रिसीवर है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। कैश रियल अकाउंट है, देखना है कम्स इन की गोज आउट, कैश जा रहा है गोज आउट, सर गोज आउट, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट, वेरी गुड। आगे उल्टा, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक 3,000, फिर से देखिए अभी रिवर्स, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, सर आ रहा है समझ में, उल्टा हमने बैंक से पैसा निकाल लाया, फिर से दो चीज को याद रखेंगे, बैंक और कैश, लेकिन इस बार पैसा बैंक से निकाला गया। चलिए बैंक पर्सनल अकाउंट, बताइए रिसीवर है इस बार बैंक के गिवर है? बैंक से पैसा निकाला, बैंक ने पैसा दिया, यस सर बैंक इज द गिवर, बैंक को पैसा देना पड़ा, गिवर है तो क्रेडिट, और वो पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है, कैश रियल अकाउंट, कम्स इन पैसे की जरूरत थी पैसा निकाला गया, कैश डेबिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमने सीखा कुछ ट्रांजेक्शंस, और आगे लेते हैं। सैलरी पेड 2,500 इन कैश, ये इतने सारे ट्रांजेक्शंस कवर अप करने की कोशिश है कि धीरे धीरे देखते देखते आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा ये फिट होने लगे, और अगर आप ये अच्छी तरह देख लो लास्ट तक वीडियो और फिर जर्नल एंट्री करने जाओ तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इजी लगेगा आपको फ्रेंड्स। सैलरी पेड ₹2,500 इन कैश, सैलरी पे किया है कैश में फ्रेंड्स। तो कौन सी दो चीज को याद रखेंगे? सैलरी को और कैश को फ्रेंड्स, सैलरी को और कैश को। फ्रेंड्स सैलरी कौन सा अकाउंट है? सैलरी को याद रखा और कैश, सैलरी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट के नॉमिनल अकाउंट? तो फ्रेंड्स सैलरी खर्चा है सर, नॉमिनल अकाउंट, और अगर सैलरी नॉमिनल अकाउंट है तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। यानी अब आपको ये पहचानना है कि सैलरी एक्सपेंस है कि इनकम, खर्चा हुआ कि इनकम हुआ। तो सर खर्चा हुआ, कैसे पता चला? सर पेड, पे किया, पैसा पे किया तो खर्चा, तो सैलरी नॉमिनल फ्रेंड्स एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस यानी सैलरी डेबिट हो जाएगा। कैश रियल अकाउंट है, सैलरी पे किया मतलब कैश गोज आउट, एंड इफ कैश गोज आउट फ्रेंड्स तो कैश क्रेडिट। क्या ये बात समझ में आई? कैश क्रेडिट हो रहा है, क्लियर? इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स लेके आपके सामने चल रहे हैं। सैलरी पेड 7,000 बाय चेक, पिछले बार सैलरी कैश दिया, इस बार सैलरी चेक से दिया, तो अगेन एक तो सैलरी, और इस बार कैश ना देके चेक दिया, चेक दिया तो चेक को याद रखोगे, चेक मतलब किसको याद रखोगे? बैंक, क्योंकि पैसा बैंक से पेमेंट होगा, पैसा बैंक से कम होगा। यस फ्रेंड्स, तो दो अकाउंट कौन से हैं इस बार? सैलरी और बैंक। आप देखिए पिछला वाला सैलरी कैश था, इस बार सैलरी बैंक है। कैश के साथ साथ बैंक के ट्रांजेक्शन्स को भी कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूं। सैलरी जो कि नॉमिनल अकाउंट है, और जैसा कि आप जानते हो सर ये खर्चा है, एक्सपेंस लिख दिया मैंने फटाफट, और सर खर्चा है क्योंकि पे किया, एक्सपेंस है तो सैलरी डेबिट। बैंक, बैंक कौन सा अकाउंट? सर बैंक तो पर्सनल अकाउंट है,
सवाल है कि बैंक इज रिसीवर क्या गिवर, तो बोलिए। सैलरी पे किया है मतलब बैंक में पैसा बढ़ा कि कम हुआ। अगर हम खाते से पैसा दे दें, चेक से पैसा दे दें, हमारे खाते से पे करें, तो बैंक का पैसा कम होगा, मतलब बैंक इज द गिवर, बैंक पेमेंट करेगा। यस, तो पैसा बैंक से जाएगा, बैंक विल बी द गिवर, क्रेडिट। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एडवर्टाइजमेंट पेड ₹3,500, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ध्यान से देखना, कुछ बच्चे सोचते चल एडवर्टाइजमेंट पे किया तो एडवर्टाइजमेंट को याद रखेंगे, पर दूसरा अकाउंट क्या, दूसरा अकाउंट क्या दिया नहीं है कुछ, तो आपको एक बात समझ में, एडवर्टाइजमेंट पेड 3,500, तो क्या 3,500 रुपया पेपर पे लिख के दिया कि पैसा दिया रहेगा, पैसा दिया रहेगा, तो याद रखना पेमेंट हुआ है यानी कैश गया है। तो कौन से दो चीज को याद रखोगे आप? यस सर, एडवर्टाइजमेंट और कैश अकाउंट। एडवर्टीजमेंट करने का खर्चा 3,500 रुपया हुआ, एडवर्टीजमेंट सर नॉमिनल अकाउंट। अब ये बताना है एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल अकाउंट है, तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। एडवर्टाइजमेंट फ्रेंड्स एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है, बिल्कुल सर। खर्चा पे हो रहा है तो पे कर रहे हैं, खर्चा है फ्रेंड्स, एक्सपेंस, तो डेफिनेटली डेबिट हो गया। और कैश रियल अकाउंट है, फिर से पे किया है मतलब पैसा जा रहा है, गोज आउट, क्रेडिट, तो कैश को क्रेडिट किया हमने। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कैश पेड टू राज ₹1,800, कैश पे किया राज को 1,800 रुपए। राज को बोला राज ये पैसा ले लो भाई, आपका पेमेंट 1,800 रुपया राज को दिया, तो कैश आवत है कि जावत है? कैश जावत है, किसके पास? राज के पास। तो बोलो कौन से दो चीज को याद रखोगे? कैश, राज। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। राज अकाउंट, कैश अकाउंट। राज पर्सनल अकाउंट, बोलिए रिसीवर के गिवर, राज को पेमेंट किया हमने, सर राज को दिया मतलब राज इज रिसीवर, पैसा मिला उसे, सो राज विल बी डेबिट। और कैश रियल अकाउंट है, सर पैसा पे किया मतलब जा रहा है, गोज आउट, सो डेफिनेटली कैश क्रेडिट। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम पूनम 2,500, कैश रिसीव्ड फ्रॉम पूनम 2,500, पैसा पूनम से मिला, तो कैश आ रहा है पूनम के पास से, तो कौन सी दो चीज को याद रखेंगे? कैश, पूनम। कैश रियल अकाउंट, रिसीव्ड हुआ मतलब कम्स इन, रिसीव्ड हुआ मतलब कम्स इन, और कम्स इन तो डेबिट, जबकि पूनम पर्सनल अकाउंट है। अब बोलो फ्रेंड्स, पूनम रिसीवर के गिवर, कैश रिसीव फ्रॉम पूनम, पूनम ने हमें पैसा दिया, तो पूनम इज गिवर, बिल्कुल सही, पूनम से पैसा मिला है, पूनम इज द गिवर, पूनम को क्रेडिट कर देंगे। चलिए रिसीव्ड कमीशन 800 रुपया, इस बार कमीशन मिला। दोस्तों रिसीव्ड कमीशन 800 मतलब कहना इससे मुझे कैश मिला होगा, 800 रुपया कागज थोड़ी मिला, वो कमीशन के रूप में पैसा मिला। तो कौन सी दो चीज को याद रखोगे? एक तो कमीशन और दूसरा कैश, बराबर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम याद रखेंगे कमीशन, बट हम बोलेंगे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। खाली कमीशन मतलब कमीशन पेड होता है, तो अगर कमीशन मिला है तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट और कैश अकाउंट। फ्रेंड्स आ जाइए, कमीशन रिसीव्ड पर्सनल रियल नॉमिनल, करेक्ट आंसर है कमीशन रिसीव्ड इज अवर इनकम। कमीशन पे किया होता तो एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड ही नॉमिनल अकाउंट है, पर वो एक्सपेंस है कि इनकम, कमीशन पे नहीं किया है, कमीशन मिला है, कमाई हुई, अर्निंग हुई, तो कमीशन इज अवर इनकम, कमीशन रिसीव्ड इज अवर इनकम, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट में लिख देंगे कमीशन रिसीव्ड और कैश रियल, कम्स इन आ रहा है, पैसा मिला है, तो फ्रेंड्स कैश डेबिट। क्लियर? आगे चलते हैं फ्रेंड्स। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट मिला लेकिन इस बार कैश नहीं मिला, दोस्तों बैंक के खाते में आया, तो रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला है, ये भी हमारा इनकम,
लेकिन फ्रेंड्स क्या कैश आया कि बैंक में गया पैसा? सर बैंक में गया। तो इस बार आप याद रखोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट और बैंक अकाउंट। सर ये तो आप इनकम भी कवर अप कर रहे हो। यस फ्रेंड्स, यस। इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, नॉमिनल अकाउंट मिला मतलब इनकम हुआ, और इनकम हुआ तो क्रेडिट। और इस बार कैश नहीं आया, बैंक में गया, तो बैंक पर्सनल अकाउंट, बैंक इज रिसीवर। और दोस्तों क्योंकि बैंक रिसीवर है तो डेफिनेटली हम बैंक को डेबिट करेंगे। आई होप आपको डेबिट क्रेडिट करने का समझ रहा है कि किस तरह डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। बराबर है। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल और बचे वो भी लेते हैं। सोल्ड गुड्स ₹3000, गुड्स बेचा 3000 में। तो दोस्तों गुड्स बेचा मतलब गुड्स जा रहा है। अरे बाप रे सर, गुड्स बेचा तो है लेकिन कैश में कि क्रेडिट में? कुछ बोला नहीं। दोस्तों जब कैश या क्रेडिट वर्ड ना बोला हो, कुछ ना बोला हो, तो आपको देखना है क्या पार्टी का नाम दिया है जिसे माल बेचा गया। क्योंकि पार्टी का नाम दिया रहेगा मतलब उधारी में बेचा है, पार्टी को याद रखिए। क्या यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है? ध्यान से बोलिए। सोल्ड गुड्स ₹3000, कैश क्रेडिट कुछ नहीं बोला, तो आपको देखना है क्या पार्टी का नाम दिया है, किसे माल बेचा, नहीं दिया है। इसका मतलब ये गुड्स कैश में बेचा है। पार्टी का नाम दिया होता तो हम क्रेडिट बोलते, पार्टी का नाम नहीं दिया है तो कैश में बोलेंगे। याद रखना, जब स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोलता तो पार्टी का नाम देख लेने का। इज दैट क्लियर? सोल्ड गुड्स ₹3000 फॉर कैश। कौन सी दो चीज को करके गुड्स? इस बार ये गुड्स कौन सा गुड्स है सर? सेल्स वाला। और दूसरा कैश, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, सर माल बेचा इनकम क्रेडिट, कैश रियल कम्स इन डेबिट। अब यहां देखिए, सोल्ड गुड्स टू राहुल ₹4000, क्या यहाँ पे फ्रेंड्स कैश या क्रेडिट बोला हुआ है? गुड्स सोल्ड को कैश या गुड्स सोल्ड को क्रेडिट बोला है? जी नहीं। अब यहाँ पे देखिए, क्या पार्टी का नाम दिया है? हाँ। ऊपर नहीं दिया था इसलिए कैश दिया, यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है। जब भी पार्टी का नाम दिया है तब आप उधारी पे बेचा ऐसा बोलोगे। तो आप याद रखोगे गुड्स और राहुल को। ऊपर पार्टी नहीं दिया था इसलिए गुड्स और कैश, कुछ नहीं बोला तो पार्टी नाम ढूंढने का। अगर पार्टी का नाम मिला यानी उधारी पे बेचा है, पार्टी का नाम नहीं दिया है मतलब कैश में बेचा है। तो गुड्स और राहुल, इस बार पार्टी का नाम दिया था। तो फिर आ जाते हैं गुड्स, कौन सा गुड्स है? सेल्स और राहुल। सेल्स फिर से नॉमिनल अकाउंट, इनकम क्रेडिट। राहुल को माल बेचा है तो राहुल इज अ पर्सन जिससे डील किया। राहुल को माल बेचा मतलब राहुल इज रिसीवर, और रिसीवर है तो राहुल फ्रेंड्स डेबिट। क्या ये बात समझ में? परचेज गुड्स फॉर 13000, ये लीजिए एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। परचेज गुड्स फॉर 13000, क्या बोला है? परचेज गुड्स ऑन कैश या ऑन क्रेडिट? क्या बोला है? ऑन कैश या ऑन क्रेडिट? नहीं बोला सर। तो कैसे पहचानने का कि कैश है कि क्रेडिट है? क्या पार्टी का नाम दिया है? नहीं सर, पार्टी का नाम बिल्कुल नहीं दिया। मतलब ये किसने खरीदा? फटाफट से बताओ किसने खरीदा? कैश में खरीदा। वेरी गुड। गुड्स और कैश को याद रखोगे। और यहाँ पे आते हैं हम लोग, गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट। सॉरी, गुड्स कौन सा गुड्स है जरा लिख दो। सॉरी, गुड्स कौन सा गुड्स है फ्रेंड्स? ये गुड्स परचेज है फ्रेंड्स। ये नॉमिनल अकाउंट परचेज, एक्सपेंस, परचेज क्या है? एक्सपेंस, तो परचेज डेबिट हो जाएगा। कैश में खरीदा, गुड्स लिया, पैसा दिया, कैश गोज आउट, रियल गोज आउट, क्रेडिट। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ₹16,000, फिर से गुड्स खरीदा फ्रॉम किरण, लेकिन ऑन कैश या ऑन क्रेडिट बोला है? नहीं बोला है। तो फिर लेकिन सर पार्टी का नाम दिया है, तो इस बार पार्टी का नाम दिया है तो फिर ये उधारी में परचेज किया है। जब भी ऑन कैश या ऑन क्रेडिट स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा तो देखने का पार्टी का नाम दिया है कि नहीं दिया है, तो उधारी में है, नहीं दिया है तो कैश में। तो यहाँ पे गुड्स और कैश, गुड्स यानी फ्रेंड्स परचेज अकाउंट और किरण अकाउंट। परचेज फिर से परचेज किया, नॉमिनल एक्सपेंस,
डेबिट। और फ्रेंड्स किरण किरण एक इंसान जिसके साथ डील किया, माल खरीदा, उससे माल खरीदा, उसने हमें माल सप्लाई किया, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट है किरण। अब रिसीवर के गिवर, सर माल खरीदा हमने मतलब उसने दिया, किरण इज द गिवर, किरण इज द गिवर, सो क्रेडिट किरण। तो फ्रेंड्स इस तरह से लगभग 19 ट्रांजेक्शन लेके हमने डेबिट क्रेडिट को क्लासिफाई करना सीखा है। फाइनली एक बार फिर से बता दूं, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है फ्रेंड्स? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बोलिए? यस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट आया तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। आज के इस सेशन में यहीं तक कवर अप कर रहे हैं। इसी का हेल्प लेके अगली वीडियो में मैं जर्नल एंट्री लिखाना सिखाऊंगा आपको, जहां पे आप एंट्री लिखना सीख जाओ। बराबर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सभी को पसंद आया रहेगा, और अगर पसंद आ रहा है तो सभी लोग सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने को लिए शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा मुझे मोटिवेट करें कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं। थैंक यू वेरी मच।